जाते हैं बाबा के दरबार में बोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते सीने से लगाए जाते
हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, मेरे भोले को पाने के लिए, मेरे भोले को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए बाबा के दुख दर्द मिटाए, क्या हेलो 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 हर हर महादेव। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो
चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्तं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कैलासराणा शिवचन्द्रमौळि फणीन्द्रमाता मुकुटे जळाळि कारुण्यसिन्धो भवदुःखहरि तुझवीण शम्भो मज कोण तारणता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती माते द्यावी मज स्मृती हे तो काकुलती तुझ लागी अपुल्या बाळा ते धरी आता हाती न करावी फजिती जनामध्ये जयांचे केल्या स्मरण होय सकल विद्यांचे अधिकरण तेची बंधू श्री चरण श्री गुरुंची जा जा ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक जा ठिकाणी तेथे श्री सद्गुरु तुझे पाय धुनी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती मैया की जय, श्री गणेश भगवान की जय, श्री कार्तिकेय महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सांब
सदाशिवाय नमः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भगवंताची वाङ्मयीन मूर्ती श्रीमद शिव महापुराण 16 भक्ती ज्ञानामृताचा हा वाकपुष्प हर गुंपत असताना सज्जनांना आजचा चतुर्थ दिवस, चौथा दिवस शौनकादिक ऋषी यांना सुज्जी महाराज कथा सांगतायत। व्यासांचं निमित्त करून तुम्हा आम्हा सर्वांना व्यासजी महाराज ही कथा
श्री ब्रह्माजी ही कथा, श्री व्यासजी ही कथा आम्हाला सांगत आहेत. काल परात्पर परमेश्वर आणि मा परांबा माता भगवती पार्वती यांचा विवाह आपण पाहिला. विवाह म्हटल्याच्या नंतर पुन्हा दाम्पत्य जीवन, गृहस्थाश्रम हा सगळा विषय पुढे आलाच. संसार नावाची वेल, संसार नावाचा बगीचा, त्याला फुलं जर आले नाहीत तर त्याला बगीचा कोण म्हणेल. मग या दोघी दाम्पत्याच्या संसार वेलीला जी फुलं उमलली त्या खंडाला नाव ठेवण्यात आलं कुमारखंड. इथून पुढे कुठली कथा चालू होते आता? कुमारखंड. या कुमारखंडाला आपण प्रारंभ करणार आहोत. मी कालच सांगून दिलं की शिवमहापुराणमध्ये फार भरपूर कथा आहेत, पण कथेच्या माध्यमातून नुसत्या गोष्टी ऐकून बऱ्याच गोष्टी आपल्या लक्षात येत नाही. म्हणून मग कथांचा फापट पसार न लावता कधी कधी फक्त आपल्या जीवनामध्ये बदल व्हावा म्हणून गर्भित अर्थ सांगण्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे. एक एक दिवस आपला अगदी आनंदाने पार पडतोय. राहिलेत आपल्याकडे आता फक्त 3 दिवस. या भगवान शिवाला श्रावण महिन्यामध्ये जाणून घेत असताना त्याच्या कथेच्या बरोबर नेमकं शिवतत्व काय आहे, तर भगवंताची उपासना केल्याच्या नंतर आमचा प्रपंच सुधारून आम्ही परमाशा मोक्षाला कसे त्या ठिकाणी प्राप्त करू याविषयी आम्हाला हा ग्रंथ खूप मार्गदर्शक आहे. नवे प्रत्यक्षात भगवान शिवांचं हे हृदय आहे. म्हणून हे श्रवण करत असताना महाराजांनी हे सांगितलंच नाही, महाराजांनी ते तर सांगितलंच नाही असा विषय तुमच्या मनाला सुद्धा शिवायला नको महाराज. मीही एवढा ज्ञानी नाही आहे, हे तर बाबाजींचीच कृपा आहे. वारकरी कीर्तनकार हे फक्त त्या वारकरी शिक्षण संस्थेमध्ये कीर्तन शिकतात आणि कीर्तन शिकल्याच्या नंतर मग घरी येऊन जो काही अभ्यास असतो गुरूंच्या कृपेने तो तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतात. आमच्या वारकरी शिक्षण संस्थेला स्वतंत्र शिवमहापुराण शिकवण्याची कुठली शाखा नाही आहे, स्वतंत्र भागवत शिकवण्याची सुद्धा शाखा नाही आहे, रामायण शिकवण्याची शाखा नाही आहे. आम्हाला शिकवलं जातं ते जगद्गुरु तुकोबरायांची गाथा आणि ज्ञानोबरायांची ज्ञानेश्वरी याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला काही शिकवलं जात नाही. ही कृपा आहे तुकोबरायांची आणि ज्ञानोबरायांची. जे नाही शिकवलं ते सुद्धा त्यांच्या अभंगाच्या माध्यमातून चरित्राच्या स्वरूपाने तुम्हाला समोर मांडतो. ही कृपा त्या ज्ञानोबरायांची आहे, ही कृपा त्या तुकाराम महाराजांची आहे. महाराज आमचं जनरेटर तिकडे बसलेलं आहे बरं का. म्हणून पुढीलांचे ओझे आपुल्या माथा घेईजे म्हणून अमुक वक्त्याने हे सांगितलं आणि ह्या वक्त्याने हे सांगितलं नाही अशी तुलना करून विनाकारण आपण पापाचा भार व्हायचा नाही. तुम्ही मला मातृपितृ तुल्य आहात. ह्या नात्याला मी एक पवित्रता समजून तुमच्या समोर पुन्हा विनंती करतो. तुलनात्मक करायचं, इथून जे काही तुम्हाला चांगलं घेता येईल तेवढा घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर चला शिवकथेला प्रारंभ करत असताना मध्ये मध्ये शिव महापुराणामध्ये भगवान शिवाच्या पूजेविषयी भरपूर त्या ठिकाणी माहिती आलेली आहे. मग त्या माहितीमध्ये आपण मोडतो का, तशा प्रकारची आपण पूजा करतो का याचाही कधीतरी विचार करायला पाहिजे. यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं उन सारे लोगों को मेरा एक प्रश्न है कि जो ऊपर जलधारी लटकाई होती है कलश, उससे पानी गिरता है नीचे, पानी नीचे गिरते वक्त या आप जल चढ़ाते हो
बाना के ऊपर, लिंग के ऊपर, वो पीठिका के ऊपर आता है और पीठिका से उत्तर दिशा की ओर बहता है, बराबर है। जो उत्तर दिशा की ओर पानी बहता है तो वो पानी जाने का जो रास्ता है, पीठिका की जो धारी है, उसे तुम क्या बोलते हो? काय म्हणतात तुम्ही त्याला? इकडे यांना ऐकायला येत नाही, एखादा बॉक्स यांना येत आहे, सगळ्यांना ऐकायला येते तिकडे, काय म्हणतात त्याला? हाँ, जो बूढ़ी माँ है वो बोल रही है कि हमें हिंदी समझ में नहीं आती, और कई सारे लोग यहाँ पे ऐसा है कि उनको मराठी मैं करूँ भी तो क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मराठी थोड़ी हिंदी, तो नशराबादी समझकर समझ लेना। काय म्हणतात तुम्ही त्याला जिथ्यातून पाणी वाहतं त्याला? हा, मला ऐकू दे, मला कमी ऐकायला येतं। जलधारा, तरी पण मला ऐकायला नाही आलं। जलधारी, जलधारी। तो मैंने दूसरे दिन प्रश्न किया था उपस्थित कि भगवान शंकर को आधी परिक्रमा क्यों लगाई जाती है। उसका सही कारण है कि वो जलधारी कभी भी भक्त ने लांघनी नहीं चाहिए। जलधारी क्यों लांघनी नहीं चाहिए? तो शिव महापुराण में बहुत अच्छी बात आई है, एक श्लोक भी आया है, अर्ध सोम सूत्रांतमित्यर्थ शिव प्रदक्षिणानि कुर्वान सोम सूत्र न लंघयेत्। उस जलधारी को संस्कृत में सोम सूत्र कहते हैं। उसका सच्चा नाम क्या है? सोम सूत्र। और सच्चे भक्त सोम सूत्र कभी लांघते नहीं। हाँ, सोम भगवान शिव जी की परिक्रमा कब कर सकते हो? अगर महादेव की पिंडी नहीं है, पार्थिव उनकी मूर्ति है, तो पूरी प्रदक्षिणा आप लगा सकते हो, एक कारण। दूसरा कारण यह भी है कि पिंडी की भी आप पूर्ण प्रदक्षिणा कर सकते हो। कब? जब जलधारी से, वो सोम सूत्र से पानी जब नीचे गिरता है तो वो पानी की जो छोटी सी नाली होती है, अगर वो ढकी है, उसके ऊपर बस नीचे से एक पाइप है, ऊपर से फरसी लगाई है, या पत्तों से ढकी है, या किसी धातु से ढकी है, तो आप पूर्ण प्रदक्षिणा कर सकते हो। क्योंकि वो सोम सूत्र से बहता हुआ पानी, उसमें जो पानी बहता है वो साधारण पानी नहीं है, ब्रह्मांड का निर्मिति का केंद्र है। माता पार्वती की पीठिका और भगवान शिव का लिंग, इन दोनों पे चढ़ा हुआ वो पानी बड़ा प्रभावशाली होता है, उसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जब हम लांघते हैं सोम सूत्र को, जब लांघते हैं, आपल्या मराठीत म्हणतो त्याला आपण ओलांडतो, ओलांडत असताना आपण दोन्ही पाय असे पुढे फेकतो का? नहीं, लांघते वक्त एक पैर पीछे होता है और एक पैर आगे होता है, और बीच में कोन बन जाता है जगह। और बीच में जब कोन बनता है तो हमारे बीचों बीच शरीर के निचले भाग में धनंजय नाम का वायु है। उस वायु का नाम क्या है? धनंजय। और देवदत्त वायु, 5 उप प्राण जो है, 5 मुख्य प्राण है। 5 मुख्य प्राणों का नाम है प्राण, व्यान, उदान, सपान, समान, अपान। कितने प्राण है मालूम है ना आपको? हाँ, तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ प्राण चोपड़ा मालूम है, वो प्राण। तो ये देवदत्त प्राण
और धनंजय प्राण। उसमें का आदमी का शरीर जब जल है, जलने के बाद आदमी की जब खोपड़ी फटाक से फूटती है तब धनंजय नाम का वायु निकलता है। आदमी मरने के बाद भी ये 10वां वायु 10वां प्राण आदमी के शरीर में रुक जाता है। यह प्राण नीचे की ओर होता और उस जलधारी से निकलने वाला जल, वो सोमसूत्र से निकलने वाला जल, उसमें बड़ी एनर्जी होती है और उस एनर्जी के जो प्रकाश ज्योत है उसकी जो एनर्जी है वो धनंजय वायु को कंपित कर देती है और वो अगर कंपित हो जाता है तो मानव के शरीर में बहुत सारी बीमारियां और मस्तिष्क में विकृति पैदा होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सोमसूत्र कभी लांघना नहीं, इसलिए हम उसे लांघते नहीं और कभी लांघना भी नहीं चाहिए, तिला ओलांडायचं नहीं। अभी ध्यान में रखना, अगली बार कोई कथाकार पूछे उसे क्या बोलते तो उसे जलधारी बोलते, लेकिन जलधारी ये हमने हमारे हिसाब से बना दिया है जलधारी शब्द, लेकिन उस पीठिका की जलधारी को क्या बोलते हैं? सोमसूत्र। और अर्ध प्रदक्षिणा की दूसरी भी एक कथा शिव महापुराण में आती है कि भगवान शिव जी के अनेकों भक्तों में से एक भृंगी नाम का भक्त था। ये भृंगी भक्त ऐसा था कि ये सिर्फ शिव तत्व को ही पूजता था, माता पार्वती को वो पूजता नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में एक कथा बैठी थी। बोले भगवान शिव जैसे जग की निर्मित हुई, ये अपनी पत्नी के साथ पार्वती के साथ बोले हमेशा कभी विहार करते हैं, कभी खेलते हैं, उसके साथ बैठकर गपशप लगाते हैं और भक्त की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन है तो हमारे भगवान, इसलिए उन्हें वो सांसारिक भगवान पसंद न था, सिर्फ अकेले भगवान शंकर को वो परिक्रमा करते थे और माता पार्वती की कभी परिक्रमा नहीं करते थे। उस ऋषि का नाम था भृंगी। क्या नाम था? माता पार्वती को बुरा लगा कि देखो भाई ये मेरे पति को, मेरे प्राणेश्वर को ये बहुत मानता है, पूजता है, लेकिन मेरी पूजा नहीं करता, मुझे परिक्रमा नहीं लगाता, तो कभी बुरा मान जाती थी माँ पार्वती। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने गोद में बिठा लिया। भृंगी आ रहे थे, भृंगी को आते देखा और माता पार्वती को अपनी गोद में बैठा लिया और कहने लगे पार्वती देख अभी हम दोनों को ये परिक्रमा लगाएगा। लेकिन ये भृंगी, इसकी भक्ति बड़ी हटेली भक्ति थी, जिद्दी था। उसने क्या किया कि एक पंछी का रूप ले लिया और पंछी का रूप लेके बस गोद में बैठी हुई माता पार्वती को छोड़ दिया और पंछी बनके बस भगवान शंकर को ही एक परिक्रमा लगा दी और चला गया। और बहुत सारी बातें हैं और नज़दीक हृदय से लगाकर जब माता पार्वती को बैठाया तो ये भृंगी सर्प बन गया और सर्प बनने के बाद सिर्फ भगवान जहाँ गले में सर्प रखते वहाँ परिक्रमा लगा के चला गया। तब माता पार्वती को बुरा न लगे, उसका दिल न दुखे, इसलिए मेरे भगवान ने क्या किया, भृंगी को आते देख जग निर्मिति का स्थान ये प्रकृति पुरुष दोनों है और माता पार्वती को आपने आधे शरीर में समा लिया और इस विश्व को अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप से दर्शन दे दिया। तब भगवान का अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप बन गया। आधी बाजू माता पार्वती और आधे भगवान शंकर बन गए। बोले अर्धनारी नटेश्वर भगवान की जय। बोले भृंगी आप तो परिक्रमा लगानी पड़ेगी,
लेकिन भृंगी भी बड़ा भक्त है शिव जी का। भृंगी ने क्या किया, अब चूहे का रूप ले लिया। चूहे का रूप ले लिया और राइट जो पैर था, जिसे आप देव अंग बोलते हैं, बस उस पैर को एक परिक्रमा लगा दी और चला गया। उस पैर को परिक्रमा लगा दी और चला गया। तो भगवान ने सोचा ये तो मुझसे भी बड़ा चतुर निकल गया। होते बहुत सारे चतुर लोग होते हैं। अब भगवान अर्धनारी नटेश्वर ने क्या किया, तो नीचे बैठे और आसन लगा दिया। आसन लगाने के बाद में ऐसा होता है कि बस दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे चला जाता है और बायां पैर दाहिने पैर के और आ जाता है। बोल भृंगी अब क्या करेगा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया भृंगी, लेकिन माता पार्वती को गुस्सा आ गया। माता पार्वती बोलने लगी कि ए भृंगी, अरे ऐसा कैसा तू भगत है, तू पुरुष प्रकृति को समझता नहीं, तू भेद कर रहा है। मैं विश्व की माँ हूं, तेरी भी माँ हूं, जाने दे हर एक स्त्री ये मेरा स्वरूप है। और तेरा जन्म जो हुआ है ना, आदमी का जब जन्म होता है तो आदमी के शरीर में जो हाल होते हैं, जो अस्थियां होती है ना, ये अस्थियां अपने बाप के रेत से हमें मिली है। हमारे शरीर में जो अस्थि है ये हमारे बाप का प्रतीक है। अस्थियां बाप के वीर्य शक्ति से हमें प्राप्त हुई है। और हमारे शरीर में जो मांस बनता है और हमारे शरीर में जो खून होता है ना, ये हमारे मां की देन है। मां ने हमें क्या दिया, खून दिया, मांस, और पिताजी ने क्या दिया, तो अस्थियां दी। इन दोनों की देन से हमारा ये शरीर बना है। अगर तू मातृत्व शक्ति को नहीं पूछता ना, जा, तेरा खून भी निकल जाएगा और तेरा मांस भी गल जाएगा। बस माता पार्वती ने शाप देते ही भृंगी के शरीर में के सब खून निकल गया, मांस भी निकलने लगा। अभी तो वो खड़ा भी नहीं रह सकता, अपने पैरों के बल खड़ा भी नहीं रह सकता। तब क्षमा याचना करने लगा, माता गौरी की बड़ी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे माँ जगदम्बा, हे अष्टभवानी, मैं तो अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे तू माफ कर दे। और माता भगवती की उपासना करता है, माता भगवती के भजन गाता है, अलग अलग। हे भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आहे भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी मावले वारी संकटाला, कृपा करे अभाव रे रात्र सारी, मैं कृपा करे अभाव। चलो हम भी माता जी का भजन कर लेते हैं।
जगदम्बा माता की जय हो. भृंगी ऋषी त्या ठिकाणी प्रार्थना करतात महाराज. ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिर प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे. हे आई मला माफ कर. भृंगी ऋषीने खूप प्रार्थना केल्याच्या नंतर सज्जनांनो आईचं अंतकरण हे द्रवणारं असतं बरं का. देव यांचं हृदय द्रवणारं असतं. भगवंताकडे शरण जात असताना वात्सल्य भावाने जा. तो खूप प्रेमळ आहे म्हणून जा. तो खूप दयाळू आहे म्हणून जा. मी जर गेलो नाही तर देव मला दंड देईल, तो माझं वाईट करेल, असा विचार घेऊन अजिबात जाऊ नका. कारण कुठलाच बाप आणि कुठलीच आई मुलांनी मायबापांची स्तुती नाही केली, मायबापांचं काम नाही केलं तरी सुद्धा कुठलाच बाप आणि कुठलीच माय आपल्या लेकराला कधी शाप देत नाही, कधी शाप देत नाही महाराज. हे लक्षात ठेवा. देव भीतीपोटी नका जाऊ देवाकडे. देव कृपा करणार आहे, कृपाळू आहे, प्रेमळ आहे, दयाळू आहे म्हणून त्या देवाकडे जा बर का. कितीतरी उदाहरण आहेत, कितीतरी उदाहरण. भगवान की ओर जाते वक्त दिल में बस दया भाव, प्रेम भाव, संबंध भाव. भगवान जिन्होंने हमें ये जग दिखलाया, इस धरती पे अवनी पे भेजा, मेरा सब कुछ ये भाव रखे जाओ. बहुत सारे माताएं बता देती महाराज क्या करे, वो बहुत लोग बता रहे कि शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, पर क्या करूं महाराज मेरे से चला नहीं जाता, तबीयत खराब है, चला नहीं जाता. बीमारी का कारण बता देते हैं और कथा सुनने नहीं आते. भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए बीमारी का नाम बता के लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं. और तुम्हारे घर में तुम्हारे बहन के बेटे की शादी हो, तुम्हारे बिरादरी में, रिश्तेदारी में, तब वो तो जाना पड़ेगा, नहीं तो बहन को क्या लगेगा, मेरी बहन बुरा मान जाएगी. हाँ, और घिसट घिसट कर वहां पे जाते हैं. जाते की नाही. तिथे असं का म्हणत नाही तुम्ही माझी तब्येत खराब आहे बा, गाडीत जागा नाही, आजी घरी बसन तरी मी म्हणते नाही नाही दाटी दुटी करी जाईनच मी. वही भगवान मेरा सब कुछ है, वही भाव रखे मंदिर में आओ. एक बार मंदिर में आने के बाद क्या करो, तुमने बेलपत्र भी नहीं लाया, लोटा भर जल भी नहीं लाया, वही का निर्माल्य जो है एक बेलपत्री उठा लो, उसे अच्छा स्वच्छ जल से धो डालो. बस बाबा इस बेलपत्र का एक ऐसा औषध, ऐसी दवा मुझे बना दो, बस इसे खाने के बाद मेरी बीमारी चली जाए बस, और अगले दिन से मैं दौड़ी दौड़ी तेरे मंदिर में चले आऊं प्रभु, ऐसी कृपा कर दो. बस इतना भाव रख के उठा लेना वो बेल. ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा तुमरे बिन हमारा बोलना है. ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमारा बोलना है. तुमरे बिन हमारा बोलना है.
भजन सुन जाओ प्यारे. एका सुफी संतांनी लिहिलेलं ते भजन आहे, त्याला नंतर पिक्चरमध्ये टाकण्यात आलं. आपलं डोकं चालवायचं आणि पिक्चरचं गाणं म्हटलं म्हणून. एक सुफी लेखक आहे, त्याने ते लिहिलेलं गीत आहे. महाराज त्या भगवंताला तुम्ही साकडं घाला. याचं एक जिवंत ताजं उदाहरण सांगतो. जेव्हा स्टेजवर येत असताना एंट्री झाली ना, माझ्या चेहऱ्यावर एक वेगळा भाव होता. दादा आज ज्यांच्याकडे भोजन होतं ना, त्यांच्याकडे मी गेलो, फक्त पाणी पिलो, परत आलो. ही कथा भागवत कथा नाही. भागवत कथा मला तुम्ही केव्हाही रात्री उठवून सांगायला मी ग्रंथसुद्धा उघडणार आणि सांगू शकेल. पण ही ग्रंथ, हा जो ग्रंथ आहे, क्वचित त्या ठिकाणी पाहिला जातो. कारण नित्य आपल्याला वारकरी संप्रदायाचे भजन कीर्तन त्या ठिकाणी करावे लागतात. त्यामुळे नाही वाचणं होत. खास करून लॉकडाऊनची कृपामध्ये काही झालं नाही कार्यक्रम वगैरे. रात्री 2:30, 3, 4 वाजेपर्यंत ग्रंथाचं अगोदर घरी पारायण करावं लागतं आणि मग तुमच्यासमोर येऊन इथे बसावं लागतं. सकाळी मला एवढा त्रास होत होता की अक्षरशः किडनी स्टोन गडबडाट लोळत मी होतो. आता मला तर असं वाटत होतं, सुजित महाराज म्हटले थोडं उशिरा या, आम्ही भजन करतो. मला जे पाणी प्यायला सुद्धा तिथे बसलं जात नव्हतं माझ्याकडून. बाजूला हॉस्पिटलला जाऊन आलो, त्यांना सुद्धा भेटलो. स्वतः किडनी स्टोन मी बऱ्याच वेळेला औषध देतो, पण असं म्हणतात ना, घरचा वैद्य आजारीच राहतो कधी कधी. इतका त्रास, पण जावं लागणार आहे. पण आता मला असं वाटतंय की मी बसू शकतो. पण जसा मी स्टेजवर आलो तेव्हा 10 मिनटं सुरुवातीला जी होती आतापर्यंतची, मला असं वाटत होतं की मी नाही सांगू शकणार, एवढा वेळ मी नाही बसू शकणार. सुजित महाराजांना माहिती, मी त्यांना बोललो की आज तुम्हाला बरंच सांभाळावं लागेल. पण येता येता, दर्शन घेता नंदी महाराजांच्या कानात सांगितलं, मला काही नको, फक्त एवढी 2-3 तास माझे व्यवस्थित जाऊ दे. मला इतका त्रास होतोय, बस माझं ते दुखणं थांबलं पाहिजे. आता मला खूप बरं वाटतंय, जोरात कथा करू आपण. गोपाल कृष्ण भगवान. माझ्या आल्या तुमचं लक्ष नसेल, मी बेलपत्र तर खाऊ शकत नाही, ते ग्रंथ नव्हता पण बेलपत्र होते. बस मन से ध्यान किया, बेलपत्ता तो तुम्हारे सामने नहीं खा सकता, बस इस बेलपत्ते को मैं स्पर्श कर लेता हूँ. और महाराज ने जब आई भवानी भजन गाना शुरू कर दिया, तभी पेन चला गया. मैं बैठ भी नहीं सकता. और किडनी स्टोन का तो दर्द होता है, आप में से बहुत सारे लोग हो गया, उनको मालूम होगा, बहुत तकलीफ हो रही थी. आता बरं वाटतं. कधीतरी विश्वास ठेवून बघा महाराज या गोष्टींवर, बरं का. बऱ्याच गोष्टी ह्या विश्वासाने चालतात. मग इथे पण तुम्ही विश्वास ठेवला तर काय बिघडणार आहे, काय बिघडणार आहे. एक डॉक्टर पिक्चर बघायला गेलेला आहे डॉक्टर. नेमकं योगायोगाने काय झालं, त्या चित्रपट थिएटरमध्ये त्या डॉक्टरच्या अनेक पेशंटपैकी एक पेशंट तिथे आलेला होता पिक्चर पाहायला. आणि इंटरव्हल झाला ना मध्ये, तेव्हा ते चित्रपटगृहातले, सिनेमागृहातले सगळे लाईटर लागले आणि त्या अनेक पेशंटांपैकी एका पेशंटने पाहिलं की अरे आपला फॅमिली डॉक्टर या ठिकाणी आलेला आहे. आणि लगेच त्या डॉक्टर साहेबांकडे गेला. म्हणजे डॉक्टर साहेब, माझी पिक्चर इतका चांगला आहे पण माझी इतकी तब्येत खराब झालेली आहे, डोकं दुखतंय, मळमळ उठतंय, उलट्या कराव्याशी वाटतात, मला काहीच उमजत नाही, काहीतरी करा आणि एखादी गोळी द्या म्हणे. कुठे? दोन्ही कुठे आहेत ते? हॉस्पिटलमध्ये. डॉक्टर म्हणे काय माणूस म्हणे, नाही तुम्ही आमचे फैमिली डॉक्टर हैं, काही करा, बस एक गोली दे दो, कुछ तो भी दवा मुझे दे दो, मुझे पूरी पिक्चर देखनी है, 200 रुपये का टिकट निकाला है. डॉक्टर बोले इसे दूं तो क्या दूं इसे. दोनों के वार्तालाप में टाइम हो गया और इंटरवल के बाद फिल्म तो अभी बाकी थी, चालू होने वाली थी, लाइट बंद हो गए और ये डॉक्टर साहब के पास ही बैठ गया. बोले कुछ तो भी करो, बस मुझे गोली दो. डॉक्टर साहब ने भी क्या किया, एक गोली दे ही दी.
एक गोली जेब में से निकाली और उसे दे दी, खा लो बोले, लेकिन इसे निगलना नहीं, गिड़ाईची नहीं ला, सिर्फ मुंह में रखो, सब व्याधि चली जाएगी तुम्हारी। सज्जनों, अगले 1-1.5 घंटे में पिक्चर समाप्त हो गई और पिक्चर समाप्त होने के बाद पेशेंट डॉक्टर जी से कहने लगे, डॉक्टर क्या भारी गोली दी आपने, क्या दवा दी? बस दवा मुंह में रखते ही 2-3 मिनट में मेरे बोले सर दर्द भी चला गया, जो उल्टियाँ आने वाली थी, दिल मचल रहा था, शरीर में बहुत पसीना आ रहा था, सब